अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानियल अज़ीज़ और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स मटेरियल। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि BPS 5 to 15 की जॉब्स के लिए है। उसके अंदर हम जनरल नॉलेज की वीडियोस बना रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज का वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस डैश। ये ज़्यादातर MCQs के अंदर सवाल आता है और इसके अंदर ऑप्शन ये होते हैं कि 1944, 1945, 1946 और 1947। इसलिए हमें उसकी डेट अगर याद भी नहीं है मगर उसका हमें ईयर याद होना ज़रूरी है। तो उसका जो हमारा ईयर है वो है 1945। इसके बाद ये सवाल आता है कि उसके हेडक्वार्टर क्या है हमारी यूनाइटेड नेशन का। तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा, इन वीडियोस के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर तवज्जो दें, ना कि हम पूरी एक जो PDF हमारे पास 200 पेज की है वो पढ़ें। जो हमारे टेस्टों के अंदर सवाल आते हैं सिर्फ हम उनके ऊपर ही तवज्जो दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डैश मेंबर नेशन, मींस कि उसके अंदर नेशन कितनी शामिल है वो है 193। फिर उसके बाद पूछता है कि द टोटल मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो कितने हैं, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। वो है हमारे पास 15। यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने लोग नेशन शामिल हैं वो हैं 195 और 15 जो हैं वो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो देखा गया है सवाल जो बार बार रिपीट होता है वो है 6 के जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर डैश। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा फ्रांस है, चाइना है, UK है, USA है और रशिया है। आप इन लोगों को ऐसे याद कर सकते हैं जो हमारे पास एक तरह से सुपर पावर हैं, जिनको फुली डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इनों में शामिल है। रशिया हमारे पास है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है और एक UK भी है जिसको हम बरतानिया भी कहते हैं। फिर हम इसके बाद नीचे चलते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके अंदर कह रहा है कि जो टेम्पररी हैं वो कौन कौन सी हैं। टेम्पररी हमारे पास सिर्फ 10 है और 5 हमारी परमानेंट हो गई, टोटल हमारी 15 हो गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है वो किस जगह पर है। वो है हमारी जापान टोक्यो के अंदर, वो है 10। जो हमारी यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है वो टोक्यो के अंदर जापान में है। फिर इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट सवाल 12 है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा देखा नहीं गया है। ये है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन लंदन। सही। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर लोकेटेड इन वियना। ये भी हमारा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी देखा गया है, सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास 15 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। उसके अंदर क्या कहता है कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारी जो फुल फॉर्म है किसकी, सेरेक की, SAARC। ये हमारे से एब्रीवेशन बार बार आती है तो ये याद करना ज़रूरी है। अब फिर ये आगे पूछता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसका हेडक्वार्टर है खतमंदू, ये हमारा हेडक्वार्टर इसका यहाँ पर है। फिर हमारे पास आता है कि साउथ एशिया एसोसिएशन नहीं साउथ ईस्ट एशिया नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जकार्ता। जकार्ता का है हमारा इंडोनेशिया के अंदर है। सही। फिर उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जो 17 में हमारा इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन तेहरान। फिर अब हम नीचे चलते हैं। इसके अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है 21 भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसकी भी एब्रिविएशन बार बार आती है कि OIC की फुल फॉर्म क्या है। वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, जद्दा में। ये जद्दा वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी जो एब्रिविएशन है ये आती है ज़्यादातर।
फिर इसके बाद हमारे पास 26 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसकी भी एब्रिविएशन इम्पोर्टेंट है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ड्यूनवा में हमारा उसका हेडक्वार्टर है। सही है। फिर उसके बाद हमारा 28 भी इम्पोर्टेंट है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर ये पूछे नहीं जाते, कभी कभार एक दो सवाल आते हैं, वो भी ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो आते हैं। जो हमारे पास नीचे अभी आ रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है ब्रुसेल में जो हमारा नेटो का हेडक्वार्टर है, मगर फिर भी हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। भरोसा नहीं है हमारे पास ये सवाल इस बार दे दें। फिर अब हम नीचे चलते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है इसका 32 हमारा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन रोम। फिर इसके बाद 33 भी आता है कि क्या है हमारा UN एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ये भी एक इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है। यूनाइटेड नेशन, UN इसका मतलब यूनाइटेड नेशन, E हमारा एजुकेशन, S हमारा साइंटिफिक, C हमारा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वापस इसको एक मरतबा रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, पेरिस में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्रीवेशन हमारी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। WHO ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम नीचे चलते हैं, इसके अंदर हमारा 38 भी इम्पोर्टेंट है सवाल, वो है कि UN इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है, उसकी एब्रीवेशन भी और इसकी जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में। और जो हमारा जो चिल्ड्रन का वो फुल फॉर्म है यूनेस्को का, वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब हम और नीचे चलते हैं, इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा नहीं है, इतना कोई ख़ास नहीं है। ICC, ये तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि ICC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर हमारा दुबई में। सही है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। फीफा की हमारे पास लोगों को पता नहीं होती इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल। ये फुटबॉल एसोसिएशन, ये हमारी आई थिंक उसमें है फ्रांस की लैंग्वेज के अंदर है कुछ, इसलिए थोड़ा सा ऊपर डैश जो लगे हैं इस वजह से लगे हैं। फिर हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। फीफा की फुल फॉर्म हो गई हमारे पास, ICC की फुल फॉर्म हो गई, और इसमें ज़्यादा नहीं है। OIC, ये नीचे वाला जो हमारा है 65 वाला, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि OIC की फुल फॉर्म क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट, मगर इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये हमारी फुल फॉर्म है, मगर इसका मतलब क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम स्टेट्स के लिए हो, उसको हम OIC कहते हैं, मगर जो इसकी फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके अंदर फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम। OPEC, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। OPEC की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी मुझे अभी फुल फॉर्म थोड़ी सी कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा, आगे जाके हमें आगे पता लग जाएगी इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके अंदर G7, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ 7 वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़। और हमारा नेटो क्या है, मिलिट्री अलायंस, ये इम्पोर्टेंट। IMF, आजकल ये बहुत वर्ड हम सुनते हैं, ये क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इसके चांसेस बहुत हैं आने के कि इसकी फुल फॉर्म आ जाए और इसका काम पूछा जाए कि इसका काम क्या है। ये फंड देती है पूरी उसको, मीन्स लोगों कंट्रियों को। फिर उसके बाद हमारे पास G7 नहीं, इनको ज़्यादा हमारे ज़रूरी नहीं है। ECO, ये भी हमारा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सही है, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट OIC समिट वाज हेल्ड इन राबत, ये भी इम्पोर्टेंट मगर इतना कोई ख़ास नहीं है। मगर हमारे जो ये नीचे वाले इम्पोर्टेंट है 93, 94, 95। नेटो कब बनी, 1949,
सीटो कब बनी, वो हमारी बनी 1954, और नम कब बनी 1961। आगे चलते हैं हम। OIC कब बनी, ये हमारी बनी 1969 में। और आगे चलते हैं हम। अब हमारे स्टार्ट हुए कि कंट्री, उनका कैपिटल और उनकी करेंसी के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादातर हम कैपिटल के ऊपर ध्यान देंगे और देख लेंगे उनकी करेंसी कौन कौन सी है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये है हमारा पेसो, सही है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है, कैनबरा डॉलर के अंदर यूज़ होती है हमारी। फिर उसके बाद अजरबैजान बकू, और इसकी जो करेंसी है वो मानत है। फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश दका, और उसका करेंसी क्या है तका। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो आएगा वो है बांग्लादेश हो गया हमारा, भूटान ये भी इम्पोर्टेंट है, थिम्पू, और इसकी थोड़ी सी करेंसी मुश्किल है नुगल ट्रम्प, मगर ज़्यादातर हमसे करेंसी नहीं पूछी जाती, ज़्यादातर हमसे उनका कैपिटल ही पूछा जाता है। इस पर ध्यान रखें। ब्राज़ीला और उसका रियल, उसकी करेंसी जो है। फिर हमारे पास जो आ रहा है कनाडा ओटावा और डॉलर से, ये इम्पोर्टेंट। कंबोडिया नहीं, मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास चाइना इम्पोर्टेंट है, चाइना का है हमारे पास बीजिंग, और येन उसकी करेंसी चल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास डेनमार्क कोपेनहेगन और डेनिश क्रोन, ये डेनमार्क की है, इसकी करेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास ईस्ट तिमोर, वो है हमारा दिल्ली, यूनाइटेड नेशन डॉलर चलता है वहाँ भी। फिर अब हम और आगे चलते हैं, वो है हमारा इजिप्ट, उसका कैपिटल क्या है कैरियो, ये भी हमारा वो पाउंड के अंदर चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है इजिप्ट कैरियो। फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट आता है जर्मनी, क्या है बर्लिन, और यूरो चलता है वहाँ पे, यूरो हमारा डॉलर से ही महंगा है। फ्रांस पेरिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर और हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया जकार्ता, ईरान तेहरान, इराक बगदाद, इसराइल जेरूसलम, इटली रोम। इंडिया की रुपया किसका है इंडोनेशिया का, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि रुपया किसका है और रुपी किसका है। रुपी हमारा इंडिया का है और रुपया हमारा किसका है इंडोनेशिया का, रुपी और रुपया में फ़र्क है। फिर हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारा जापान हो गया, फिर टोक्यो हो गया, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया आता है, प्योंगयांग आता है, फिर उसके बाद हमारा कोवैत सिटी आता है, फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट कोई सा है इसमें इम्पोर्टेंट और नहीं है, और हमारे पास मलेशिया कालालमपुर ही हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा मैक्सिको सिटी हो गया, मंगोलिया, फिर उलानबातर हो गया, ये इसको आगे चलते हैं हम। म्यांमार, जिसका दूसरा नाम है बर्मा आजकल, ये ध्यान रखना होता है कि नाम चेंज हो चुके हैं इनके। पाकिस्तान का हमें पता है इस्लामाबाद है, ओमान मोस्केट, ये रहा ओमान हमारा, इसके ऊपर नॉर्वे ओस्लो, और फिलिपीन मनीला, कतर दोहा, ये हमारा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, हमारा रशिया हमें पता है मॉस्को, सऊदी अरेबिया रियाद, और इसके बाद हमारा इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी। श्रीलंका हमें मालूम होना चाहिए कोलंबो। फिर हमारे पास है थाईलैंड बैंकॉक। फिर हम आगे चलते हैं, और यमन का हमारा क्या है सना। वेटिकन सिटी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी, और हमारे पास इसमें कोई भी नहीं। आगे चलते हैं, अब ये हमारे एंड हुए यहाँ पे।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या मुझे कमेंट के अंदर बोल सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उससे आपको PDF सेंड कर दूँगा। ओके, शुक्रिया।